दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और जिसका नाम है शार्क। ठीक है, तो आज हम शार्क के बारे में जानेंगे। शार्क क्या होता है, मतलब शार्क का मतलब क्या, ये कब बना था इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं और ये क्यों बनाया गया था, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। शार्क का मतलब क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। शार्क का मतलब सॉरी शार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि साउथ यानी एशिया, साउथ को होता है दक्षिण एशियाई सहयोग, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी एशिया सहयोग क्षेत्र संगठन इसको क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका इस्टेब्लिश मतलब कि कब ये फॉर्म हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 को ये फॉर्म हुआ था। ढाका के अंदर हुआ था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, आप ये याद रखना। आके देखते हैं इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट्स बातें हैं। उद्देश्य यानी क्यों बनाया गया था, किस पर्पज से बनाया गया था ये, तो देखते हैं। इसका उद्देश्य दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग से, मतलब कि आपसी सहयोग और शांति या प्रगति हासिल करना है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, वेलफेयर है, यानी आपसी भले के लिए काम करना है। ट्रेडिंग यानी व्यापार के लिए। कल्चर यानी संस्कृति को अपना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, कहते, तो इसके कल्चर के लिए बनाया गया था। और क्वालिटी जो सबसे मेन है, क्वालिटी ऑफ यहाँ पे लाइफ आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है इसके मेंबर देख लेते हैं कितने मेंबर है। तो इसके अंदर इंडिया है, जिसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और श्रीलंका की कोलंबो। नेपाल की काठमांडू। भूटान की थिम्पू। मालदीव की माले। ठीक है, तो ये 7 देश है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। अब आप बोलोगे कि इसमें तो 8 देश है, मतलब ये 7 ही है। तो हाँ, एक देश और है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो उसका मैं हिस्ट्री बताऊंगा कि कब वो उसमें ऐड हुआ था। ठीक है, पहले ये 7 ही थी स्टार्टिंग में ये, एक मिनट, स्टार्टिंग में ये 7 ही थी, लेकिन इसमें जो अफगानिस्तान है ना, वो लास्ट में ऐड हुआ था। ठीक है, ओके, अभी बता देता हूँ कि कब वो ऐड हुआ था। अब पहले एक बार देख लेते कि इनकी वो कहाँ पे है, कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया का आपको पता ही होगा, ये इंडिया की बाउंड्री है। ठीक है, ये इंडिया की बाउंड्री है, ये इंडिया हो गया। यहाँ पे बांग्लादेश है। भूटान अपने थोड़ी सी ऊपर, जो कि सिक्किम की साइड में है, यानी राइट हैंड साइड। और नेपाल फिर हमारे यूपी बिहार से लगता है और एरिया। फिर हमारे जो इसमें पश्चिमी साइड पाकिस्तान है। फिर वहाँ पे अफगानिस्तान में आपको बताऊंगा कि कब ऐड हुआ था। अब इसमें ना टोटल वैसे तो ये मालदीव यहाँ पे है। ठीक है, इसमें वैसे तो 8 मेंबर्स है। आपको मैंने 8 के 8 के नाम बता दिया है। इंडिया, एक मिनट मैं दोबारा कर देता हूँ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, नेपाल भूटान और मालदीव और श्रीलंका। ठीक है श्रीलंका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मालदीव। ठीक है, तो ये 8 कंट्री होगी जो कि सार्क के अंदर में आती है। इनका काम क्या है, आपस में ट्रेड करना, अपनी जो संस्कृति है वो मतलब कि एक दूसरी कंट्रियों में फैलाना, और उसको मतलब कि और आगे आ गया रहने का तरीका जो होता है ना, कहते हैं कि वो जो सबसे मेन है इनका, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब तो आपको पता ही है कि अच्छा जीवन देना अपने मतलब देश के नागरिकों को। ठीक है, तो इसी के अंदर आता ही। आगे देखते हैं जो इसका हेडक्वार्टर है, यानी कहाँ पे इसका ऑफिस है, तो वो काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर हेडक्वार्टर है सार्क का। ठीक है, तो इसकी राजभाषा क्या है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश है। ओके, और निवासी कौन से इसके, साउथ एशियन। अभी आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे कि ना ये अपना, एक मिनट, ये एशिया है ना, तो हम ना पता कहाँ पे आते हैं, ये एशिया का यहाँ पे हो गया नॉर्थ नहीं, ईस्ट आता है इधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शन होगी ना, तो जो अपनी जो पूरे एशिया के अंदर में या जो हुआ ना, इस साइड भारत जितने 8 देश है इस साइड इस एरिया में पड़ते हैं, तो इसलिए इसको दक्षिणी बोलते हैं। तो इसके लिए दक्षिण एशिया इसको इसीलिए बोला गया है, ठीक है। आगे मैं बता दूंगा। फिलहाल ये देखो, जो अफगानिस्तान है ना जिसकी कैपिटल है काबुल, वो 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन में जोड़ा गया था, ठीक है। जो 2007 को 14वां शिखर यानी 14th समिट हुई थी ना उसके अंदर अफगानिस्तान को इस सार्क का 8वां मेंबर बनाया गया था, ठीक है। आगे देखते आगे देखते हैं। और इसके बाद अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बन गया था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जो कि 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में, जो कि भारत में होता है। मेन क्या है कि भारत के अंदर ये शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर ये मेन बात है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ एक और इसकी मेन जो बातें है वो देख लेते हैं कि 3% क्षेत्र है ना पूरे संसार का सार्क के अंदर आता है। यानी क्षेत्र में बता देता हूँ एरिया की दृष्टि में, जो 3% का एरिया ना पूरे वर्ल्ड से 3% का एरिया निकालेंगे तो सार्क के अंदर आता है, ठीक है। और 21% जो पेन चेंज कर लेता हूँ, जो 21% विश्व की कुल आबादी है ना, यानी पॉपुलेशन के मामले में भी 21% सॉरी और सार्क के अंदर में आता है। अब आपको पता होगा कि जो इंडिया है, इसमें इंडिया भी इसी का पार्ट है। तो इंडिया ना 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, आपको मैंने जैसे कि बता रखा है, पता ही आपको। 1st नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया है। अब देख लेते हैं कि ना इसकी 20 समिट है ना, 20 बैठक हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 18th है ना, वो हुई थी नेपाल में, ठीक है। 18th नेपाल में हुई थी और 19th हुई थी, हुई नहीं थी वो पाकिस्तान के अंदर हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन 19th पाकिस्तान के अंदर हुई थी 2016 के आसपास, तो ना पाकिस्तान के अंदर हुई थी ना। तो जो एक यूरी अटैक हुआ था, तो उसके कारण जो ये समिट थी ना पोस्टपोन्ड हो गई थी, ठीक है। तो पोस्टपोन्ड होने के बाद ये थोड़ी पोस्टपोन्ड कर दी थी, लेकिन 20वीं जो समिट है ना वो कोलंबो में हुई थी। कोलंबो किसकी राजधानी है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, ठीक है। तो उसके अंदर ये समिट हुई थी, ठीक। आगे देखते हैं इंडिया का क्या मकसद है, मतलब कि ये सार्क बनाना है, इसके अंदर शामिल होना, तो मैं अभी वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो इंडिया का जो एम है ना वो है नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि जो पड़ोसी देश है ना उसके साथ अच्छे संबंध बनाना। पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, माले हो गया, जो ये देश है ना इसके पड़ोसी देश, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए इस गठन किया गया है, ठीक है। आगे देखते अगला क्या है, ग्लोबल लीडरशिप रोल। यानी कि अब आप देखो कि जो आपको एक बात बता दूं, भारत को मतलब कि जो भारतीय उपमहाद्वीप किसको कहा जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप 5 देशों को कहा जाता है। 5 देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। भारत और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 5 देशों को मिलाकर क्या बनता है, उप भारत, मतलब यार 1 मिनट रुको, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, भारतीय उपमहाद्वीप बनता है, ठीक है। तो एक तरह से देखकर ना ये भारत भी ये रोल करना चाहता है कि मैं भी ग्लोबल, मतलब कि वर्ल्ड के लेवल पे अपना लीडरशिप बनूँ एक अच्छा। आपको पता है लीडरशिप का मतलब भी वही होता है जो मतलब कि अपने देश का अच्छी तरह से विकास करता है। वो भी ग्लोबल लेवल पे दिखाना चाहता है कि हमारी कंट्री, यानी हमारी जो हमने ये सार्क बनाया है, जो एक छोटा सा रीजन बनाया था, तो इसके अंदर भी हम अच्छे से काम कर रहे हैं। जिस काम के लिए हमने सार्क बनाया था अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल लेवल पे दिखाना चाहता है, ठीक है। और ये भी दिखाना चाहता है कि हम मतलब कि अपने देश के लोग नागरिकों को अच्छी चीज़ सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब ग्लोबल लेवल पे दिखाना चाहता है। आगे देखते हैं, आगे बताता हूँ कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आपको एक बात बता दूँ कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, यानी कि जो पॉलिसी, ठीक है, जो यानी ये है ना ईस्ट की तरफ जो देश है, जैसे कि ये थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है। तो इनकी तरफ मतलब कि यार 1 मिनट रुको, बहुत सारे देश है, जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया होगा, मतलब कि इनका एक ग्रुप बना हुआ है। तो 1 मिनट रुको, जो इनका ग्रुप का नाम है
आसियान, तो ये भी चाहते हैं कि जो आसियान कंट्री है, आसियान के अंदर 10 मेंबर्स है, 10 सारे के सारे वो ईस्ट के मेंबर है। तो इंडिया चाहती है कि लुक इट, यानी कि उन 10 की तरफ, मेन मकसद तो 10 की तरफ ही है, लेकिन वो बोलना चाहते हैं कि जो ईस्ट की तरफ देश है ना, उनकी तरफ भागो, क्योंकि वहाँ पे ना अगर हम, जैसे कि आसियान एक वो था ना आसियान, अगर हम आसियान में जुड़ जाएंगे तो उसमें ना हमारा जो हम ज़्यादा व्यापार कर सकेंगे उन देशों के साथ, ठीक है। जो ज़्यादा व्यापार होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट हमें अपना यहाँ इंडिया में बनाना पड़ेगा, अगर हम प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे तो रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये पहले लुक, खाली लुक था, अब एक्ट हो गया, नहीं अब कहता है कि इसको करो, मतलब कि अब उस साइड जाना है, ठीक है। तो इसमें ये बोला जाता है कि ये इसके इंडिया के एम है, इसलिए सार्क में जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दिया है, आगे देखते थे एक बार, ये भी देख लेते हैं कि फ्लैग्स है, ये जैसे कि ये इंडिया का फ्लैग है, ये नेपाल का, ये यहाँ पे भूटान का, ये बांग्लादेश का, ये पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का, माले का, सॉरी सो नहीं हो रहा है, माले का भी था, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी, मतलब कि लोगों तो क्या बोलूँ, स्टूडेंट ही होते हैं आप, मतलब कि स्टूडेंट ही ऐसे ऐसी वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि उनका भी थोड़ा प्रॉफिट हो सके। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।